हाय, वेलकम टू ईज विद जैपनीज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चो ऑन के बारे में। तो चो का मतलब होता है लॉन्ग और ऑन मतलब साउंड। तो लॉन्ग साउंड्स। सो देखते हैं ये कैसे क्या है, कैसे इफ़ेक्ट करती हैं और मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है लॉन्ग साउंड्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओबासान, ओबासान। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओ बा आ सान। तो अब इसको कैसे प्रोनाउंस करना है और इसको प्रोनाउंस कैसे करना है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, यहाँ पर जो बा की साउंड है वो बा, इसमें आ की साउंड आई, बा में आ की साउंड। और रूल ये है कि अगर बा के बाद आ जाए, जैसे यहाँ पर है, यानी कि कोई भी लेटर, तो रूल ये है कि कोई भी लेटर जिसमें आ की साउंड हो, जैसे बा में आ की साउंड है, तो कोई भी लेटर जिसमें आ की साउंड आए उसके बाद अगर आ जाए तो वो जो ओरिजिनल लेटर है पहला, उसकी साउंड प्रोलॉन्ग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बा आया और बा के बाद आ आया, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा हमारा बा। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे प्रोनाउंस करना है, ओबासान। और इसको प्रोनाउंस करना है, ध्यान से सुनना, ओबासान, ओबासान। तो ये जो आ है, आ की जो साउंड है वो प्रोलॉन्ग हो गई है। तो ये रूल है कि जिस वोवल की साउंड पहले आ रही हो, अगर उसके बाद वही वोवल आ जाए तो हमारी जो साउंड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। और देखो, इसकी वजह से मीनिंग में कितना चेंज हो जाएगा। ओबासान होता है आंट, और ओबासान ये होते हैं हमारे ग्रैंड मदर। तो इस आ की वजह से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो ये था हमारा वॉवल, वॉवल ए के केस में। तो एक और एग्जांपल देखते हैं ई के केस में। जब हमारा वॉवल ई हो, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओजी सान, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ओ जी ई सान। ओके। तो यहाँ पर देखो जी जो है, ये जी है, और यहाँ पर जी जिसमें ई की साउंड आई है, और ई की साउंड वाला ही ये मेरा वोवेल है इसके बाद। तो ये कोई भी लेटर हो सकता है, जी, री, शी। तो उसके बाद अगर ई साउंड आ रही है तो अगेन ये जो लेटर है हमारा जी, इसकी जो साउंड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम ओजी सान, और इसको बोलेंगे हम ओजी सान, ओजी सान। और इसकी वजह से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ओजी सान अंकल, और ओजी सान ग्रैंडफादर। तो पूरा मतलब हमारा जो हमारा वर्ड है उसका पूरा मीनिंग चेंज कर देगा। तो ये ई में हुआ। इसके बाद हम देखेंगे ऊ में। तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई लेटर है जिसमें ऊ की साउंड आ रही है। फॉर एग्जांपल यू, यू में ऊ की साउंड आ रही है, और इसके बाद मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिखा युकी, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यू फिर ऊ और की, तो यहाँ पे देखो यू, यहाँ पर यू, यू में ऊ की साउंड आई और इसके बाद तुरंत ऊ आ गया। तो अब ये जब दोनों ऐसे एक साथ आ जाएंगे तो इसकी जो साउंड होगी वो होगी यू, यू प्रोलॉन्ग हो जाएगी, यू। तो इसको बोलेंगे हम युकी, और इसको बोलेंगे हम यूकी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं युकी, और इसको बोलेंगे हम यूकी। अब देखिए दोनों में मतलब चेंज हो जाएगा, युकी स्नो, और यूकी यहाँ पे करेज। तो दोनों का मतलब अलग हो गया केवल इस यू की वजह से, और साउंड प्रोनाउंसिएशन है वो भी पूरा चेंज हो गया, युकी यूकी। तो हमने वोवल आ देखा, ई देखा, ऊ देखा, और एक एग्जांपल देखते हैं ए, वोवल ए का। तो फॉर एग्जांपल ये है
एक ये हमारा लेटर है और ये वर्ड भी है। और मान लीजिए एक वर्ड में देखिए यहाँ पर ए, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ए। ए मीन्स पेंटिंग, पेंटिंग। और यहाँ पर ए, ए के बाद अगेन वही वॉवल आ गया, तो अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, इसको हम ए नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए, प्रोलॉन्ग हो जाएगा ए। और ए मतलब यस। तो ये जो इफेक्ट है इसको बोला जाता है चो ऑन, लॉन्ग साउंड्स। ठीक है, तो ए, अब हम एक देखते हैं एग्जांपल ओ का। तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड है तोरू, और अगर तो के बाद मैंने ओ लगा दिया ये, तो देखो यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, तो में ओ की साउंड आ रही है, और इसके बाद ओ आ गया। ठीक है, तो ये जब दोनों एक साथ आ जाएं ऐसे, तो यहाँ पर कोई भी लेटर हो सकता है, तो, मो, सो, एनी लेटर जिसमें ओ की साउंड आ रही हो और उसके बाद ओ आ जाए, तो अगेन ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी साउंड, तो। और ये बार रिप्रेजेंट करेगी कि साउंड प्रोलॉन्ग हो गई है। और ये बार उस वॉवल के ऊपर आएगी, जैसे ओ के ऊपर आई, यहाँ पर ए के ऊपर आई, यहाँ पर यू के ऊपर आई, यहाँ पर ई के ऊपर आई, और यहाँ पर आ के ऊपर आई। ठीक है, तो यहाँ पर तोरू, तोरू मीन्स टू पिक, टू टेक। और तोरू, तोरू मीन्स टू पास थ्रू, तोरू। तो इन साउंड्स को हम बोलते हैं चो ऑन, प्रोलॉन्ग साउंड्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा दो रूल्स और हैं, वो और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ और साउंड हमारी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ये तो केस हुआ वॉवेल्स का, कि जब वॉवेल्स आ रहे हों, वॉवल साउंड के बाद एक एक्चुअल वॉवल आ गया हो। अच्छा, तो एक और मैं इसमें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा, ये वर्ड है मेरा कोको, को। अब ध्यान से सुनना, अगर ओ साउंड वाला जो लेटर है, तो ये को है, इसमें ओ की साउंड आ रही है। अगर इसके बाद ऊ आ जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ को। ठीक है, तो यहाँ पर जो को है इसमें ओ की साउंड आ रही है, और उसके बाद ऊ आ जाए, तो इस केस में भी ये जो साउंड होगी वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, को। ठीक है, अगेन यहाँ पर को आया जिसमें ओ की साउंड है, और ओ की साउंड वाले लेटर के बाद अगर ऊ आ जाए, तो अगेन ये मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, को। तो इसको को नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे को। ठीक है, इसको हम कोको। सो कोको हेयर होता है, कोको का मतलब हेयर यहाँ, और कोको इसको, इसका मतलब होता है सीनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल। तो ध्यान रखना, जब भी ओ साउंड वाले लेटर के बाद ऊ आ जाए, तो जो ओ की साउंड है, जो ओ की साउंड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कि अगर ए साउंड वाला कोई लेटर है, ए साउंड वाला, फॉर एग्जांपल हे, इस हे में ए की साउंड आ रही है, इसके बाद अगर ई आ जाए, ठीक है, तो ए साउंड वाले लेटर के बाद अगर ई आ जाए, तो इस केस में भी हमारे ए की जो साउंड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हे, ई और या। और इसका एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, हेया। तो दोनों का मतलब कैसे डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा हेया, हेया, और इसको हेया। देख रहे हो आप, यहाँ पर जो साउंड है वो प्रोलॉन्ग नहीं हुई है, यहाँ पे साउंड प्रोलॉन्ग हो गई है ए की। तो ए लेटर के बाद, ए साउंड वाले लेटर के बाद अगर ई आ जाए, तो उस ए की साउंड प्रोलॉन्ग हो जाएगी, हेया, हेया, और यहाँ पे हेया। हेया मीन्स रूम,
और हे इसका मतलब होता है ओपन फील्ड, फील्ड, ओपन फील्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट चो ऑन. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to your all your friends so that they can learn Japanese free of cost. Thank you so much.